मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। क्या कहा आपने? मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। अरे रड़ा लगा। मेरा बेटा मतलब मेरे बेटे जैसा, मेरा सखा, मेरा दोस्त, अपने परिवार का सदस्य, सखाराम सखाराम भिड़े स्कूटर। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, यस। नए साल का पहला तोहफा आपकी प्यारी पत्नी की ओर से प्रेम के साथ। क्या बात है भाई, क्या है ये? नोटपैड एंड कलम। अरे वाह, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। भाई पत्नी हो तो ऐसी, क्या बात है, कलम और पैड, वाह वाह। बैठिए और अब नई कलम से नए कागज पे नए शब्दों का अंकन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भाई, साल की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए है? थैंक यू। जय माँ सरस्वती। विद्यादानी। क्या लिखूं अंजलि, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्यारे पतिदेव, आप जो कुछ भी लिखते हैं ना, हमेशा अच्छा लिखते हैं, और आज भी जो लिखेंगे ना, वो भी श्रेष्ठ ही होगा, ट्रस्ट मी। अंजलि, तुम्हारा ये जो विश्वास है ना मेरे लिए, मेरे लेखक के लिए, सचमुच बड़ा प्रेरणादायी है। थैंक यू सो मच तारक। अरे विषय मिल गया अंजलि, क्या बात है, विषय मिल गया, इसी पे लिखता हूँ। विषय कौन सा? पत्नी की प्रेरणा और सकारात्मक सोच, इसी पे लिखता हूँ। That will be the best article. आर्टिकल नहीं लिख रहा, कविता लिख रहा हूँ। ओह, और भी अच्छा। जल्दी 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 सुनाइए। सुनाओ। सूर्य की पहली किरण है तुम्हारा मंद मंद मुस्कुराना। आवाज में ऐसी मिठास है जैसे पंछियों का गुनगुनाना। प्रेरणा का स्रोत हो तुम, छोटी सी बात में भी तुम्हारा बड़ी बात कह जाना। डाइट का जुल्म करती हो जालिम, फिर भी ये बेचारा है तुम्हारा दीवाना। फिर भी ये बेचारा है तुम्हारा दीवाना। लतीफे बनाने के लिए सभी के लिए है पत्नी एक आसान निशान, लेकिन पत्नी के त्याग, कर्तव्य को गहराई से देखोगे तो जानोगे कि तुमने पत्नी को अभी तक नहीं है पहचाना। अद्भुत, वाह वाह, क्या बात है तारक। अर्ज किया है, आपने तो मेरे मन में छुपे शब्दों का बना दिया सुंदर तराना। आपकी चाहत में, आपके साथ में मेरा अंदाज भी हो गया शायराना। अरे बाबा, क्या बात है। भाई हम ऐसे ही हंसते रहे और हंसता रहे हमारा गोकुल धाम का परिवार, और हमारे गोकुल धाम परिवार में कोई भी न हो परेशानी का शिकार, और इस नए साल में न कोई चिंता हो, न हो कोई तकरार। सिर्फ रहे गोकुल धाम में शांति, सम्मान और प्यार। और नए साल में गोकुल धाम का हर दिन बने खुशियों का त्योहार। बस प्रभु जी, हमें तुमसे चाहिए यही एक उपहार, यही एक उपहार, यही एक उपहार, यही एक उपहार, यही एक उपहार। सच कहूँ तारक, अगर हम कह रहे हैं वैसा भगवान जी कर देना, तो हमारे गोकुल धाम में तो खुशियां ही खुशियां होगी। हैप्पी न्यू ईयर 2017। हैप्पी न्यू ईयर 2017। अरे सोनी, ऐसे कोई न्यू ईयर विश करता है क्या भाई? ओ पिड़ो, तेरा दोस्त रोशन सिंह सोनी तो ऐसे ही विश करता है। एक बार और। नहीं भाई, हो गया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भिड़े मास्टर, हैप्पी न्यू ईयर सोनी, हैप्पी न्यू ईयर 2017। वाह 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 वाह, ये अच्छा है। इनको खाली हाथ मिला के उनको भी उठाओ। छोटी बस। अरे छोटी भाई भिड़े मास्टर, मुझे तुमसे एक शिकायत है। बोल। मैं चाह रहा था कि साल का पहला दिन शांति से गुजरे, शिकायत आ गई। बोलिए, क्या शिकायत है हाथी भाई? देखो भिड़े मास्टर, साल का आज पहला दिन है, सोसाइटी के तुम सेक्रेटरी हो, तुमको सबके घर में मिठाई बंटवानी चाहिए। ओह, नहीं बराबर है, ये तो रह गया, मिठाई बांटना रह गया। कोई बात नहीं हाथी भाई, अगले साल बांटो। अगले साल? अरे भाई, अभी तो साल शुरू ही हुआ है, पूरा दिन बाकी है, पूरे दिन में कभी भी खिला देना, अगले साल तक मत। क्या बोला आपने? अरे भाई, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। अरे बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। टेंशन इसको? साल का पहला दिन शुरू नहीं हुआ कि गोकुल धाम में टेंशन शुरू।
अच्छा वो दोस्तों आप लोग यही मिल गए। पप्पू की हो गया यार, इतनी टेंशन इसकी हो? अरे कोई सवाल मत पूछ सोडी, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। भिड़े मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ भाई। तुझे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन तू मेरी मदद करेगा। हाँ पोपटलाल, लेकिन पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? कोई सवाल मत पूछ, सिर्फ ये बता तू मेरी मदद करेगा या नहीं। नहीं पोपटलाल, तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, पूरी बात जाने बगैर मैं हाँ या ना नहीं कहता। दोस्त ना रहा। सोडी तू मेरी मदद करेगा? मेरा सिद्धांत है वो अपना दोस्त किसी भी मुसीबत में हो और बिना सोचे समझे उसकी मदद करना। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तू मेरा सच्चा दोस्त, तेरी दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन सोडी बाद में रोशन भाभी अगर तुझे ये कह दे कि पोपट भाई की मदद मत कीजिए तो तू मुकर तो नहीं जाएगा ना? पप्पू मेरा एक और सिद्धांत है कि अगर बीवी को पता चल जाए, बिना उससे विचार विमर्श किए मैं कोई भी फैसला नहीं लेता हूँ। ओहो। फिर पप्पू एक काम कर, तो अपनी रोशन भाभी को मिलके पूछ ले, जो भी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा हम लोग फिर कर लेंगे। हाँ? नहीं सोडी, मैं रोशन भाभी को नहीं पूछ सकता। तो फिर सॉरी पप्पू। दोस्ती बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। हाथी भाई आप तो मेरी मदद करेंगे ना? देखो पोपटलाल, मैं अपने परिवार के लिए, गोकुल धाम के लिए, खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बड़ी मुसीबत में लग रहे हो। कोमल ने ना कहा तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। बोलो प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू हाथी भाई, इसे कहते हैं दोस्ती। लेकिन मुझे मदद करने के लिए थोड़े दिन आपको भूखा रहना पड़ा तो आप मना तो नहीं करोगे ना? भूखा? वो भी कुछ दिन? अरे कुछ दिन क्या, मैं तो कुछ घंटे भी भूखा नहीं रह सकता। भूखे रहने से मैं अपना होश खो देता हूँ, मेरे विचार पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता, फिर कुछ भी हो सकता है। सॉरी पोपटलाल, मैं भूखा नहीं रह सकता। मतलब आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ देंगे? कोई बात नहीं, मेरा जो हो सो हो। हम मदद करेंगे। पप्पू अब हमारा जो हो सो हो। तू दस कितने फंसे हैं? की प्रॉब्लम है यहाँ तेरी? टेंशन बहुत बड़ी है। ये तो हंस के अपनी टेंशन को हल्की कर रहा है यार। मुझे लगता है टेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिमाग पे शायद परिणाम हो गया है। हाथी भाई जरा चेक कीजिए। और पोपटलाल भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाथी भाई तबीयत सब ठीक है, छोड़िए मुझे कुछ नहीं हुआ। हंस क्यों रहे हो? मैं तो आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। दरअसल मैं कोई मुसीबत में नहीं फंसा हूँ। अरे भाई मैंने गैलरी से तुम तीनों को बात करते हुए देखा तो मैंने सोचा साल का पहला दिन मजाक से शुरू करते हैं तो पूरा साल मजाक मस्ती में बीतेगा। ओए पप्पू! थोड़ी रोक, ये मेरा शिकार है। मैं तो मजाक कर रहा हूं। पोपटलाल, साल के पहले दिन दोस्तों के साथ मजाक करते हो? हाँ? अब पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हें मुर्गा बनाता हूँ। ओए पिड़ो, पहले तू इसको मुर्गा बना ले, फिर इस पोपट को मैं हेलीकॉप्टर का जैसे पंखा घूमता है ना, ऐसे इसको घुमाता हूँ। और उसके बाद मैं इनको पटक के इनके ऊपर बैठ जाता हूँ। बचाओ, हाथ तो पोपट क्या भिड़े? क्या भिड़े? मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। अरे क्या कर रहे हो? हाथी भाई मजाक कर रहा था। अरे मैं मजाक कर रहा था। क्या मजाक? अभी सुकर, अभी चलो चलो अरे मैं मजाक कर रहा था। हाँ, अभी मजाक ना, अभी तुम्हारा विसर्जन करके ही रहेंगे हम लोग। करके आएंगे अभी के अभी। विसर्जन में छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मैं मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, मजाक कर रहा था। आप लोग भी मजाक कर रहे हैं। साल की शुरुआत हो गई ना मजाक से। चलो यारो, मैं गैराज चलता हूँ। वो साल का पहला दिन है, अपने वर्कर्स को खुश भी रखना, मिठाई बांटनी है भाई। चल छोड़ी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे भी प्रेस पहुँचना है। आराम से। मेरे मास्टर, मैं भी चलता हूँ
और मिठाई भिजवाना मत भूलना। हाँ भाई, हाँ हाथी भाई, मैं पक्का भिजवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाँ चलो, ओके। आत्माराम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग। यार तुम्हारा ब्रीदिंग इतना फास्ट क्यों चल रहा है? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी जॉगिंग हो गई अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अरे कोई आया था क्या यहाँ पर? हाँ, सोडी, पोपटलाल, हाथी भाई अभी सभी इधर ही थे। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर खेल रहे थे। नहीं, मैं उनका नहीं बोल रहा हूँ, कोई कुरियर बॉय आया था क्या? कुरियर बॉय? नहीं, सुबह से तो कोई नहीं आया। क्यों, कुछ आने वाला था? हाँ, एक पार्सल मंगवाया था, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके बाय। अरे आइए आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कहाँ ये यहाँ पे साइन करूँ? लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। एक मिनट रुको। हाँ, ये लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर। अय्यर, क्या कुरियर आया है? बबीता, टुडे इज न्यू ईयर। हाँ। और मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच, रियली। क्या है इसमें? तुम खुद खोल के देखो। ओके। बबीता, ये गिफ्ट तुमको बहुत पसंद आएगा। यू विल लव इट। ये तुम पर बहुत सूट करेगा। रियली? इससे ना तुम्हारा पर्सनैलिटी और निखर के आ जाएगा। अय्यर, ये जेंट्स वॉच है। What? क्या? पर मैंने तो तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल लेडीज वॉच ऑर्डर किया था। वेल, शायद उनसे कोई गड़बड़ हो गई होगी। इट्स ओके। ऐसे कैसे होता है? अरे नए साल के पहले दिन मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन ये ऑनलाइन वालों ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं इनको छोड़ेगा नहीं, इन पर कैसे करेगा? अय्यर, रिलैक्स, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। देखो, आज नए साल के पहले दिन में इस तरह से गुस्सा मत करो। अरे बबीता, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? नए साल में तुमको गिफ्ट देने का मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। अय्यर, रिलैक्स, इट्स ओके। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ओके, जस्ट चिल। ये वॉच वैसे बहुत स्मार्ट है और तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। तो ये वॉच मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। अरे बबीता, अरे ले लो, इट्स ओके। सी सच अ स्मार्ट वॉच, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो। अरे स्माइल, बिग डील। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी हो गई इसमें। ये देखो। सी इट्स लुकिंग सो स्मार्ट ऑन यू। अय्यर, स्माइल, इट्स ओके। थैंक यू बबीता, लेकिन मेरा गिफ्ट बैलेंस रहा। ऑफ कोर्स, मैं तुमसे दो गिफ्ट लूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं भी तुमको दो गिफ्ट देगा। देखो, हम गोकुलधाम वादियों के लक में गड़बड़ और हंगामा, ये तो लिखा ही है। वेल, ओके बबीता, मैं डॉक्टर आदि के पास जाकर आता हूँ। क्यों? थोड़ा बॉडी में मुझे पेन हो रहा है, तो दिखा देता हूँ, दवाई ले लेता हूँ। तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? अरे पर नथिंग सीरियस, थोड़ा सही है, दवाई से सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाकर आता हूँ। ओके, ठीक है। अरे भाई, आप ठीक ही हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। अगर फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं तो मैं आपको दवा दे दूंगा। हैप्पी न्यू ईयर डॉक्टर आदि। हैप्पी न्यू ईयर अय्यर भाई। हैप्पी न्यू ईयर कोमल भाभी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर विश करना है, वो भी खाली हाथ। क्या सोच के आए थे? बिना मिठाई के जाऊंगा तो डॉक्टर हाथी खुश होगा, शाबाशी देगा। डॉक्टर आदि, नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आऊंगा। अरे थैंक यू, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डॉक्टर आदि, आप पहले इनको फिनिश कर लो। मतलब पहले इनका चेकअप कर लो, उसके बाद मेरा चेकअप करना है। अरे भाई, इनका चेकअप हो चुका है। आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर आदि, कल से बॉडी में मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है। ये पेन फौरन भाग जाए, ऐसा कोई मेडिसिन दीजिए। अरे कोमल, क्या हो गया है सबको? इनको थोड़ा सा बुखार है तो दवाई चाहिए, इनको बॉडी में थोड़ा पेन है तो दवाई चाहिए। अरे पर डॉक्टर आदि, बुखार होगा, पेन होगा तो डॉक्टर से मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा ना। अरे अय्यर भाई, जरा सा बुखार या बदन दर्द कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है।
थोड़ी थोड़ी बात के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। या आई कंप्लीटली एग्री। थोड़ा स्ट्रांग बनिए। थोड़ी थोड़ी तकलीफों को इग्नोर करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब दर्द हुआ कब चला गया। और ऐसी तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही बात। शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जान है तो जहान है। थोड़ा अगर आप रेस्ट करोगे तो अपने आप पेन भाग जाएगा, दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट, यू आर राइट डॉक्टर आदि। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? अरे भाई, आपका इलाज किया ही नहीं तो फीस कैसी? अरे डॉक्टर आदि, ऐसा फीस लेने से मना करोगे तो घर कैसे चलाओगे? अरे अय्यर भाई, मैं तो खा पी के मस्त रहता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि पेशेंट को कम से कम दवा दूं या बिना दवा के ठीक कर दूं। अगर आपका बदन दर्द या आपका बुखार बढ़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं दवाई लिखवा दूंगा। डॉक्टर आदि, यू आर रियली ग्रेट। अरे काहे का ग्रेट अय्यर भाई, मैं डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन थोड़ी हूँ कि यहाँ प्रॉफिट के लिए बैठा हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अरे भाई, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कभी आते हुए मिठाई नमकीन ले आइए, मैं उसी को अपनी फीस समझ लूंगा। जरूर। डॉक्टर आदि, मैं भी चलता हूँ। ओके, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और तन मन और समाज को स्वच्छ रखिए। आजा कमल भाभी जी। बाय बाय। नमस्ते। बाय, टेक केयर, बाय। बाय। हैप्पी न्यू ईयर। चाचा जी, हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी न्यू ईयर अय्यर। हमेशा खुश रहो हैं। भगवान करे तुम्हारा नाम और काम दोनों आगे बढ़ता ही रहे। ओहो, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। ए दादाजी, दादाजी, अय्यर अंकल। अरे टप देना। दादाजी, अय्यर अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। टप देना। तुम्हारे कपड़े इतने मैले क्यों हैं? अरे हाँ बच्चों, सुबह सुबह तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? वो एक्चुअली हम लोग गार्डन और सड़कें साफ करने गए थे। सड़कें साफ करने गए थे? मतलब 31 की रात को सभी लोगों ने सड़कों पर, गार्डन में, सारी जगह पे बहुत गंदगी फैलाई थी। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना न्यू ईयर के पहले दिन हम स्वच्छता अभियान करें। अरे वाह वाह बच्चों, ये बहुत अच्छा सोचा तुमने। हाँ, 31 की नाइट को लोग होश को बैठते हैं, फुटपाथ, गार्डन, सोसाइटी सब गंदा कर देते हैं। फेस्टिवल खुशियां मनाने के लिए होता है। लोग खुशियां तो मनाते हैं लेकिन गंदगी भी करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ तो अरे देश के हर नागरिक का ये फर्ज होता है कि देश को स्वच्छ रखे और गंदगी बिल्कुल ना करे। बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू दादाजी। वेल डन डब्बू देना, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अय्यर अंकल। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। हाँ चलो बाय डब्बू देना। चलो बच्चों, मैं भी घर जा रहा हूँ। मैं दौड़ में आया। हाँ कोई बात नहीं। आजी सुभाष भाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अरे घर पे मनीषा भाभी और नीव को भी खास बोलना हैप्पी न्यू ईयर। जी जी, मैं भी बोलूंगा, बापू जी, दया, टप्पू, सबको बोलूंगा। जी जी जी, ओके ओके। हाँ। ओह, फिर से एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज। जब से मोबाइल आया है तब से हर त्योहार पे इतने मैसेज आते कि मैसेज पढ़ो, जवाब दो, डिलीट मारो, तब तक तो अगले साल का वही त्योहार आ जाता है। अरे दया, ला भाई चाय नाश्ता ला। चेक पिछले साल दिया था, उसके बाद दिया ही नहीं। शालू मेरे कभी घर पर ही है। नहीं दुकान नहीं गए। बोलो, नए साल के पहले ही दिन सासू माँ ने मेरा नया नाम रख दिया, साल मुबारक। वाह, मैं सुंदरी को फोन दे ना, वो कहाँ है? ओह, सो रहा है। पर माँ, हैप्पी न्यू ईयर के पहले दिन इतने देर तक सो रहा है। ओह अच्छा, पार्टी करके 5 बजे आया था। नहीं मामा, तो उसे सोने दो सुंदर वीरा को। सुंदर वीरा को सोने दो, मुझे जब सोना होता है। नहीं सो मत, उठो। क्या? कुछ नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह सुबह फोन पे पंचायत करने की जगह चाय नाश्ता दे। मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। भाई
हाँ बाबूजी। क्या साल के पहले दिन बहू से वड़का भर के बात कर रहा है? मैंने कहाँ वड़का भर के बात की बाबूजी, मैंने तो खाली बोला कि अभी फोन में टाइम पास करना बंद कर और चाय नाश्ता दे, ऐसा और कुछ नहीं। चल चला वे, सब सुना मैंने। बाबूजी, बाबूजी आज हैप्पी न्यू ईयर का पहला दिन है तो हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबूजी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। मम्मी पापा हैप्पी न्यू ईयर। अरे जीता रे बेटा, जीता रे, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन। थैंक यू। टप्पू दिक्का, ये नए साल में खुश रहो, हंसते रहो और ऐसे ही रहो। यस। अरे क्या आशीर्वाद दे रही है? दे ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो मतलब क्या? आज सुबह ऐसे ही वो रखड़ने चला गया था, तो क्या अभी मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ही रोज सुबह उठ के रखड़ने जाए? रखड़ने मतलब? बेटा वो बिना काम के यहाँ वहाँ भटकना, उसे रखड़ना बोलते हैं। ओ, अभी समझ में आ गया रखड़ने का मतलब? अभी बता, सुबह सुबह कहाँ गया था रखड़ने? मैं बताता हूँ। बापूजी प्लीज आप रहने दीजिए, आपके लाड प्यार की वजह से ही ये ज्यादा लाड में आ गया है। ये लाड वाली, पहले मेरी बात सुन तो ले। टप्पू सुबह सुबह जल्दी उठ के रखड़ने या भटकने नहीं गया था। टप्पू स्वच्छता अभियान के लिए गया था। कल 31 की रात को लोगों ने सड़कों पे जो गंदगी की थी, कचरा फेंका था। आज नए साल के पहले दिन पूरी टप्पू सेना ने सड़कें और गार्डन साफ किए। वाह वाह टप्पू दिक्का, वाह। बिना बात जाने टप्पू को कुछ भी बोलने लगा। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी टप्पू, सॉरी। वैसे कहना पड़ेगा स्वच्छता सेनानी। नए साल के पहले ही दिन बहुत बढ़िया काम किया टप्पू सेना ने। थैंक यू पापा। एक्चुअली पापा, नए साल के पहले दिन हम सबको मिलकर एक और अच्छा काम करना बाकी है। क्या? फैमिली सेल्फी। दादाजी अब ये साइड आइए। हाँ। एक सेल्फी। सेल्फी सेल्फी, हाँ आजा आजा आजा। स्माइल। वाह वाह वाह। हाँ बापूजी, टप्पू आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। अरे मैं कब से मांग रहा हूँ चाय नाश्ता, मुझे दे ही नहीं रही है। मेरा मतलब क्या, आप सब लोग बैठिए, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ बेटा। हाँ दादाजी आइए। सॉरी टप्पू के पापा, मेरी वजह से आपको नए साल के पहले दिन ही बापूजी की डांट खानी पड़ी। अरे नहीं, उसमें गलती तो मेरी ही थी ना दया। नए साल के पहले ही दिन मुझे इस तरह तेरे साथ डांट के बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा मत बोलिए टप्पू के पापा, मुझे तो आपकी डांट में भी प्यार ही नजर आता है। हैं? अरे वाह मेरी भोली दया। दया, नए साल के पहले दिन हम दोनों के बीच में नोक जोक मस्ती डांटना सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज बाकी रह गई और मैं चाहता हूँ कि बाकी कुछ हो न हो, रोज हम दोनों के बीच में ये चीज तो होनी ही चाहिए। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाई, मैं चाय नाश्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। हम दोनों रोज नोक जोक मस्ती करे ना करे, लेकिन रोज दिन में कम से कम एक बार एक दूसरे को आई लव यू जरूर कहेंगे। ओह, तो मेरे लिए हर दिन हैप्पी न्यू ईयर होगा। आई लव यू। और एक बार आई लव यू। क्या तेरा अंदाज है आई लव यू बोलने का? मैं भी आई लव यू। चल इसी बात पे हम दोनों भी एक शफली लेते हैं। आजा, आजा। हाँ। 1 जनवरी 2017 नए साल का पहला नया दिन। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ये नया साल और नया दिन बिना कोई विघ्न खुशी खुशी बीता। लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हुई अंजलि। अरे हाँ, बबीता जी बता रही थी कि अय्यर भाई ने बबीता जी के लिए न्यू ईयर की सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे ऑनलाइन एक रिस्ट वॉच मंगवाई थी और गलती से जेंट्स वॉच आ गई। ये गड़बड़ प्यारी गड़बड़ थी। पर मैं तो चाहती हूँ तारक कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई हंगामा ना हो,
छोटी मोटी प्यारी प्यारी गड़बड़े चलती रहे और सब खुश रहे। लेकिन गोकुल धाम में ऐसा होता कहाँ है अंजलि? होता बिल्कुल इसका उल्टा है। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ये तुम्हें लगता है, लेकिन मेरी छठी इंद्री ये कह रही है कि भाई उल्टा पुल्टा कुछ हो ना हो, लेकिन कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो जरूर होने वाला है गोकुल धाम में। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है ना अंजलि, ऐसा आभास होता है कि कुछ होने वाला है। तो बस ऐसे ही आभास मुझे हो रहा है कि कोई ये तूफान जो है वो गोकुल धाम में दस्तक देने को तैयार है। देखते हैं, सुबह का सूरज गोकुल धाम में खुशी का पैगाम लाता है, हंगामे का। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जो छुपा रहे हो? माधवी, खुशी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी। हाँ? क्या? गेस करो। आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी लग गई आपको? नहीं। अचार पापड़ का बड़ा ऑर्डर मिला? नहीं मिला है। तो क्या, बताइए ना। मेरा रूप और निखर के आया है। चे अरे माधवी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम जब 80 साल की हो जाओगी ना, तब भी तुम इतनी ही खूबसूरत लगोगी। चला काहीतरीच। बताइए ना क्या बात है, प्लीज। ओह माय गॉड, क्या बात है माधवी, तुम इतना प्यार से पूछ रही हो कि जी कर रहा है कि कॉलेज में जो अफेयर किया था ना उसके बारे में भी बता दूं। क्या कहा आपने? कॉलेज का अफेयर? मैं जा रही हूँ मायके। अरे मायके जाने की क्या बात है इसमें माधवी? माधवी, मैं मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। कहा है माधवी तू पण? मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी अफेयर नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। आप में हिम्मत ही नहीं है। नहीं नहीं, आपका स्वभाव और आपके संस्कार ही वैसे नहीं, मुझे पता है। अच्छा बताइए ना, खुशी की बात क्या है? माधवी, खुशी की बात यह है कि 2 दिन बाद मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। क्या कहा आपने? मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। अरे रडाला का झाला? मेरा बेटा मतलब मेरे बेटे जैसा, मेरा सखा, मेरा दोस्त, अपने परिवार का सदस्य, सखाराम भिड़े। स्कूटर के बर्थडे के बारे में बोल रहे थे? हाँ। तो ऐसा बोलना चाहिए ना, मेरे बेटे का बर्थडे मने। सखाराम मेरे बेटे जैसा नहीं है क्या? हाँ। फिर आदमी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने मुझे सरप्राइज में सखाराम गिफ्ट किया था। क्या मोमेंट था वो। इतना बढ़िया स्कूटर। माधवी, तुमने मुझे ना आज तक 3 अनमोल गिफ्ट दी है। एक सोनू, दूसरा सकाराम और तीसरा गिफ्ट मैं अभी गेस नहीं करूंगी, आप जल्दी से बता दीजिए। और तीसरी तुम खुद माधवी। हो मधु काय लाज लिए। बस। माधवी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे सखाराम जैसा साथी गिफ्ट दिया। थैंक यू के हकदार तो हमारे मामा जी हैं, जिन्होंने जगह बिकने पर हमें पैसे दिए थे, और चाचा जी जिन्होंने स्कूटर खरीदने में मुझे मदद की थी। हाँ, सबको थैंक यू, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू तुम्हें। माधवी, हमें सखाराम कितना काम आता है, नहीं? मतलब कहीं बाहर जाना हो, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी हो, घूमने जाना हो, हमारा पैसा, हमारा समय कितना बचता है सखाराम की वजह से। और उसने हमेशा हमें कितना सलामत रखा है, कभी कोई दुर्घटना होने नहीं दी। नहीं खरा है। माधवी, सखाराम हमारे परिवार का सदस्य है, हो कि नहीं? तो वो बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो, तुम, मैं, सोनू और सखाराम। अभी सखाराम हमारे परिवार का सदस्य है और 2 दिन के बाद उसका बर्थडे है, तो कहीं उसका बर्थडे मनाने की तो नहीं सोच रहे ना? अप्रतिम आइडिया माधवी, क्या आइडिया दिया है। अरे सखाराम, ओहो सखाराम, 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे मनाएंगे हम लोग। अहो, क्या
कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन माधवी, सखाराम का बर्थडे आने वाला है तो कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ बरोबर है, पर क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं एक काम करूंगा। बर्थडे वाले दिन सखाराम को मस्त पैकी नहला के चमका दूंगा, फिर उसको फूलों का हार पहनाऊंगा, फिर मंदिर लेके जाऊंगा, फिर मैं, सखाराम, तुम और सोनू मस्त पैकी घूमने जाएंगे। हाँ चालेल, मजा येईल। और फिर एक छोटा सा केक भी कट करेंगे। मस्त आइडिया है। भगवान करे सखाराम तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम बरसों बरस हमारा साथ दो, तुम कभी बीमार ना पड़ो और कभी तुम्हारे अस्पताल जाने की नौबत ना आए। नहीं मतलब तुम कभी बिगड़ो नहीं और कभी तुम्हें घरा जाने की नौबत ना आए असं। हाँ बाबा, तुझे खरोच आई ना तो इनको दर्द होगा। हाँ होणारच। अरे अरे अरे, सखाराम कब से धूप में खड़ा है, अभी से छांव में खड़ा करके आता हूँ। ओ जल्दी से, काला पड़ जाएगा बेचारा वरना। जीवन नमक जैसा होना चाहिए, आपके होने का एहसास हो या ना हो, पर आपकी कमी का एहसास जरूर होना चाहिए। अहो, हाँ नहीं वही रुके। क्या हुआ? जरा अचार का मसाला लेके आइए ना, खत्म हो गया है। ठीक है, लेके आता हूँ। हाँ। चलो सखाराम जी, काम आ गया। सुप्रभात भिंडी मास्टर। अरे सुप्रभात चाचा जी। कहीं जा रहे हैं कि कहीं से आ रहा है? नहीं नहीं, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। दोनों? मैं और सखाराम। अच्छा चल, मैं भी जा रहा हूँ। अरे आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ ना। अच्छा तो ठीक है, चल अहमदाबाद तक छोड़ दे। कहाँ? अहमदाबाद तक। चाचा जी, अहमदाबाद गुजरात में आया है, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत दूर है अहमदाबाद। स्कूटर पे। भिंडी मास्टर, अरे गुजरात वाला अहमदाबाद नहीं पाए, ये अहमदाबाद साड़ी का जो स्टोर है ना, वहाँ तक छोड़ दे मुझे। ओ अच्छा अच्छा, साड़ी लेने जा रहे हैं आप? हाँ अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि कोई साड़ी के स्टोर तक जाएगा तो वो साड़ी लेने ही जाएगा? नहीं नहीं। कोई तालाब के पास जाएगा तो वो नहाने के लिए जाएगा? नहीं नहीं, कळलं मला। नहीं नहीं, कोई स्कूल के पास जाएगा तो पढ़ाई करने के लिए ही जाएगा, है ना? नहीं सॉरी, कळलं मला। अरे भाई, वो अहमदाबाद साड़ी स्टोर के पास मेरे सब दोस्त मिलने वाले हैं, वहाँ से हम सब साथ में मंदिर जाने वाले हैं। हाँ आइए आइए, बैठिए। हाथ दे भाई। हाँ बैठ गए। हाँ चल चल। क्या हुआ सखाराम? क्या हुआ है, चालू क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, अभी तो चालू था, मतलब धूप में खड़ा था इसलिए यहाँ पे लेके आया मैं। किसको? सखाराम को। पता नहीं क्या हो गया। भिंडी मास्टर, हाँ मुझे लगता है ये सखाराम तेरा चालू नहीं होगा। हाँ ये अभी आलसी हो गया, तो चालू नहीं होगा, मैं चल के ही जाता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ऐसे कैसे? अरे ये सखाराम भाई, इज्जत का सवाल है, चालू हो जा। मैं किक मार के चालू करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, वो ये पावर प्लग में प्रॉब्लम हो जाता है ना। ये देखिए, है ना? हाँ हो गया ना चालू। क्या कर रहा है भिंडी मास्टर? सॉरी 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 सॉरी। अरे अबे बंद क्यों किया? वो हेलमेट पहनना भूल गया था। हाँ वो हेलमेट जरूरी है ना। अरे भाई भिंडी मास्टर, थोड़ा तेज चला भाई। अरे चाचा जी देखिए ना, रास्ते में कितने ये खड्डे हैं, तो सखाराम को तकलीफ हो सकती है ना, इसलिए जरा आराम से चला रहा हूँ। नहीं नहीं, बराबर है बराबर है, तू आराम से चला। अच्छा तू एक काम क्यों नहीं करता? क्या? ये तेरे सखाराम को घर पे संभाल के क्यों नहीं रखता है, घूंघट उड़ा के? चाचा जी, घूंघट साइकिल को उड़ा सकते हैं, सखाराम को नहीं, क्योंकि साइकिल स्त्रीलिंग होती है और सखाराम पुल्लिंग है। अरे वाह वाह वाह, शिक्षक महोदय है। देखो, अरे ये देख, रास्ते में पानी फेंकते सब गंदा कर रहा है। अभी ठीक करता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए चाची, मैं बात करता हूँ। तो भाई हो, ऐसे रास्ते में पानी क्यों फेंका? सेठ ने बोला इसके लिए फेंका। ओ भाई साहब, हो
आप स्वच्छता में मानते कि नहीं मानते? स्वच्छता में बहुत मानता हूँ, रोज नहाता हूँ 2 बार और सुबह शाम दातून भी करता हूँ, वो भी नीम की। अरे भाई तुम्हारे स्वच्छता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये रोड के स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। रुक ये बावड़ा थाम, दिखता नहीं है क्या? अरे कपड़े गंदे कर दिए। बाप रे, अरे देवा, अरे सखाराम को गंदा कर दिया। अरे सखाराम वाली ये देख। अरे ये देखा देखा तुम्हारी वजह से क्या हो गया? देखा सखाराम गंदा हो गया, इनके कपड़े खराब हो गए। बाबूजी कार वाले का पीछा कीजिए, उसे डांटिए, हमें काय डांट रहे हैं? उसकी गलती है ना। गलती तुम्हारी भी है। ये रोड पे गंदा पानी किसने फेंका? तुमने फेंका ना? हाँ तो वैसे बाबूजी गलती तो आपकी भी है। हाँ? आप मुझे यहाँ सलाह देने रुकते नहीं और ये गंदा पानी आपके ऊपर उड़ता नहीं। अरे लेकिन तुम यहाँ गंदा पानी फेंकता ही नहीं तो हम लोग रुकते ही नहीं ना, और हम लोग रुकते ही नहीं तो ये होता ही नहीं ना। सरकार यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि स्वच्छता रखो, स्वच्छता रखो, अपने भारत को स्वच्छ बनाओ। ये तुम्हारी स्वच्छता है? ऐसे गंदगी फैलाते हो? और नहीं तो क्या? मुझे एक बात बताओ, तुम क्या अपने घर को भी ऐसा गंदा ही रखते हो? हैं? उसे स्वच्छ रखते हो ना? तो फिर ये देश क्या तुम्हारा घर नहीं है? उसे स्वच्छ रखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? माफ कर दीजिए बाबूजी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं। ए कालू, आज के बाद बर्तन धोने के बाद गंदा पानी ना सीधा नाले में डालना, इधर रोड पे नहीं डालना। माफ कर दो बाबूजी। माफ कीजिएगा, सखाराम को गंदा कर दिया और माफी मांग रहे हो। माफ कर दीजिए सखाराम जी। ए भाई, मेरा नाम सखाराम नहीं है, चंपकलाल है। माफ कर दीजिए सखाराम जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे तो ये सखाराम कौन है? जब से आप सखाराम सखाराम बोल रहे हैं और तो कोई दिख नहीं रहा। ये जो स्कूटर है ना, स्कूटर, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरा सखाराम है। अरे वाह, स्कूटर का नाम रखे हैं आप? हाँ चलिए चलिए। अरे बाबूजी एक बात पूछें? क्या? ये चश्मे का भी कोई नाम रखे हैं आप? ये आज्ञा नहीं। अरे चलना भाई, इसे छोड़, मुझे कपड़े बदल के मंदिर पहुंचना है। चल चल चलिए चलिए। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। रुक जा। हाँ हाँ हाँ। अरे किधर बैठो, नीचे भी गंदा ही होना है। गंदा ही हो गया ना, क्या करे। आइंदा यहाँ पे कचरा मत करना, बोल देता हूँ पहले ही। जी बाबूजी। अरे गिर गया ना गंदा पानी चंपक चाचा और सखाराम पे। सखाराम बेड़े का स्कूटर। लोग चौराहों पे इतनी गंदगी क्यों रखते हैं? स्वच्छता रखिए, फर्ज है हमारा, लेकिन करें क्या साहब, नहीं रखते। अब देखिए, भिड़े के स्कूटर का तो दिन बड़ा भारी है। हो गया, हो गई गड़बड़। दिखने को तो छोटी सी गड़बड़ है, लेकिन छोटी सी गड़बड़ बड़े हंगामे का रूप न ले तो ये गोकुलधाम है। महाभारत में सहदेव को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता था। इन दिनों लगता है ईश्वर ने ये दृष्टि मुझे भी दे दी है कि मुझे भविष्य की होने वाली घटनाओं का आभास होने लगा है। तो मुझे आभास हो रहा है कि भिड़े के सखा उनके स्कूटर और स्कूटर के सखा भिड़े, इन दोनों के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। लेकिन ये गड़बड़ क्या होगी, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।